कुछ नहीं होगा। चलिए आइए, किस्मतें ससुरा लिखल है लोढ़ा से, कलम से लिखल रहता तब ना। बाबू रे क्या करेंगे, देखो HTW को पलट के DTH कर दिया, आज CGY को पलट के, कहाँ पलट के, ज्यों का त्यों लिख दिया। पलटा कहाँ है, नहीं ना पलटा है। यहाँ देखो ALT को पलट के TLA कर दिया, MHY को जैसे का तैसे। हम भी वहाँ पे यही करेंगे, E कर देंगे, G कर देंगे, L कर देंगे, TDR को TDR को TDRA रहने देंगे ना। इसको थोड़ो बदलना है, बोलो ऑप्शन C नंबर आंसर। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला 11 नंबर। ये सवाल तो बहुत सारे लोग बना दिए होंगे। कहा कि YZ की माता है, किसमें दर्शाता है, P एंड Q दर्शाता है कि PQ का पुत्र है। तो हम उल्टा चलेंगे ना, उल्टे तो रिलेशन दिया है, PQ की बहन है। देखिए PQ का पुत्र है और PQ की बहन है, उल्टे जाना है। तो देखिए तो YZ की माँ है, तो YZ की माँ, तो इधर से इधर जाएंगे तो इसका बेटा, बोलो जी बेटे ना दिया है, तो Y बेटा है तो पुरुष है, तो पुरुष कभी माँ नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए कट गया, आगे चेको मत करो। चलो Z से Y, Y से X, YZ की माँ होनी चाहिए। डॉलर का मतलब क्या है, YZ की बहन है, गलती है ना। अब चलिए Z से Y, Y से X, YZ की माँ होना चाहिए, एंड का मतलब बेटा, गलती, आंसर डी है ना। तो ये अपना मेथड है जो सट बनता है ना। तो डायग्राम बनाते होंगे तो बनाइए, बनाते रह जाइएगा, लगेगा 2-3 मिनट, बुद्धि फ्रेश हो जाएगा। नेक्स्ट पे आइए। यदि माइनस का अर्थ भागा है, तो माइनस का अर्थ क्या है भैया, भागा। यहाँ भागा कर देते हैं, कहिए रहा है तो करने में क्या दिक्कत है। भागा का अर्थ प्लस, भागा का अर्थ प्लस, आ गुणा का अर्थ माइनस। अब कुछ ना है हो, प्लस का अर्थ गुणा, प्लस तो है ये नहीं है। पहले क्रिया किसका होगा, भाग का। तो 35 में 7 का भाग लगेगा 5 माइनस 14 और प्लस 28। अब बौरा लड़का पता ना क्या करेगा, आप 28 5 को जोड़ेंगे, प्लस प्लस में दोनों है, तो 28 5 33 में से 14 गया, 13 में से 4 गया 9, 2 में से गया 19। आंसर ऑप्शन ए। बोलो कोई तकलीफ, आगे बढ़े। ABCDEFGHIJ, बाप रे, ABCDEFGHIJ KLMNO, बोलो यही ना। ABCD ससुरा इस जवानी में सीखना पड़ रहा है। बोलो यही अब अपना जिंदगी बच गया है। अच्छा एगो लड़का का कमेंट देखे, गरिया के लिख लेता, जा रहे हैं बिजनेस करने, अब नौकरी की तैयारी नहीं करेंगे। हम मनवा में सोचे असही आधा कम हो जाएगा, आधा जो बचेगा वो नौकरी हो जाएगा। हड़बड़ाइए देगा इतना ना, बेचैन कर देगा इतना कि लोग रास्ता मोड़ लेगा। नहीं मोड़ना है, डटे रहना, लगे रहना। चल बेटा कहाँ कहाँ तक चलेगा, पीछे पीछे है ना। आगे चलिए, अगला सवाल है तेरी के। D का 4, G का 7, 3 बढ़ा, अब 5 12, अब 12 3 15, अब 5 20, अब 3 23, W कटा दोनों में से आंसर होगा I 9 O 15, 6 15 6 21, 21 6 27, 6 जोड़ा 7, 7 6 13, M कट गया। आप प्लेस वैल्यू याद नहीं रहता तो गिनते रहते, पहाड़ा गिनती ABCD, देरी होता, समय बर्बाद होता। नहीं, आगे चलें। चले ना। ससुरा ऐसा अत्याचार किया कि ढेर लड़का सब होली खेलने घरे नहीं गया। कितना लड़का का उम्मीद टूटा, सपना टूटा, मतलब होली नहीं है बीता।
लड़का सब एग्जाम देने गया, पता चला एग्जाम में कैंसिल। जो रे गांव में सब महिला सब कहती है एगो लड़का कह रहा है सर हम कर्जा लेके एग्जाम देने गए थे। बीके यादव सर के पास एगो लड़का फोन किया, बोला कि सर हम मुंबई के तरफ कहीं जगह बताया, एग्जाम देने आए हैं, कैंसिल हो गया, अब सोच रहे हैं घरे काहे ला जाएं, 1-2 महीना में एग्जाम होइबे करेगा सर, बगले में एगो बेसन का फैक्ट्री है, उसी में सर काम पकड़ ले। कभी कभी कोनो कमेंट पे हंसी आता है, और हंसी वाला कमेंट देख के रोवाई छूटता है कि कैसा अत्याचार है बताइए। हमरा तो एगो बात बहुत लॉजिकल लग रहा है, आप लोग भी सुनिए। ये बात एकदम आप लोग को लगेगा कि नहीं सर सही कह रहे हैं, लेकिन हम यूट्यूब पे इसलिए नहीं कह रहे हैं ना कि नौटंकी हो जाएगा ज़्यादा। हमरा ये नहीं समझ में आ रहा है कि एसएससी का एग्ज़ाम, बैंक का एग्ज़ाम वही टीसीएस कंडक्ट करवाती है, एग्जामिनेशन सेंटर भी वही होता है, लेकिन उसमें ऐसा समस्या नहीं होता है, और रेलवे में समस्या हो जाता है। ओकरा में टेक्निकल इशू ना है, एकरा में टेक्निकल इशू है, ये है नहीं, सब जानबूझ के किया जा रहा है। ये रेलवे को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। अब सोचिए, माने और एग्जामों में टेक्निकल इशू नहीं हो रहा है, एकरे में टेक्निकल इशू हो रहा है, जब रेलवे तब समस्या। हम तो कहते हैं एकरा पर जांच बढ़ जाए ना बढ़िया से ढंग से, कितना लोग का कनेक्शन एकरा से जुड़ा होगा। एकरा में कुछ नेता, कुछ मंत्री, कुछ अधिकारी या कुछ मास्टरों जाएंगे बोरा में, ठीक ना। एकरा में कुछ मास्टरों चल जाएंगे बोरा में, और कुछ नेता अधिकारी सब चल जाएंगे। बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना समझ में आ जाएगा, लेकिन ये होगा नहीं। अच्छा, सोचने वाला बात है कि नहीं, और एग्जाम में धंधलिया नहीं होता, एकरे में धंधलिया हो जाता है। क्या कीजिएगा। चलिए, ए गुणा बी का अर्थ है बी ए की माँ है सीधा, बी ए का भाई है सीधा, बी ए की बहन है सीधा, बी ए का पिता है सीधा। एरो किधर है? आगे। चेक कहाँ से करेंगे? आगे से। जिधर एरो रहेगा उधरे से चेक करेंगे बाबू। अब कहा कौन सा सत्य है? सी एफ की बेटी है। देखिए तो सी एफ की बेटी है, प्लस का मतलब बहन नहीं है, बेटी ने कह रहा है, उन्हें बहन हो रही है। अब कहा एफ सी की भतीजी है, इसकी बहन है तो ये भतीजी होगी, भाई होगा, और चाहे बहनें हो जाएगी, गलती है। कहा सी एफ की बहन है, हाँ ये तो सही है, सी एफ की बहन है। सेकंड भर लगा ना, तो जाइए खांचिए चिचरी, फलाना सर से पढ़े हैं तो चिलाना ढेमाका बनाइए। फलाना सर से पढ़िएगा तो यह ना करना पड़ेगा। इन्ने काम हो गया जब से चिचरी खांच रहे हैं तब से, हैं? खाली पढ़ैला से थोड़ो हो जाएगा। आगे बढ़िए। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पीला के विपरीत है? पीला के विपरीत। अच्छा देखो, पीला के बगल में नारंगी और नीला है, और यहाँ भी नारंगी और नीला है, तो नारंगी से नारंगी कॉमन, नीला से नीला कॉमन। तो रब ने बनाया तुझे मेरे लिए या मुझे तेरे लिए। पीला का क्या हो गया? बैगनी। दो को कॉमन होता है तो एक को जो बचता है वो एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। ठीक है, चलें आगे, आगे बढ़ते। निम्नलिखित वर्ग में कितने त्रिभुज हैं? ऑप्शन के हिसाब से तुम 14 को मार सकता है, लेकिन है एकरा में बेसी। अब बताओ, सीखेगा कि 14 को मार के छोड़ें? सीखो, हो सकता है एग्जाम में 14 के बदला 18 ऑप्शन दे दे तब। तो देखो सुनो, सबसे पहले तो ये जान लो, इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रेंगल का जो संख्या होता है वो 8 गो होता है। 1 2 3 4 5 6, एगो ही बड़का 7, एगो ही बड़का 8, आ एकरा में 10 गो होता है। एकरा में 10 गो, 1 2 3 4 5, आ सब जगह कोना कोना मिल के बनता है कै गो? 5 गो। कै गो? 5 गो। कै गो? 5 गो। तो एकरा में होता है 10 गो, एकरा में होता है 8 गो। ये डायरेक्ट पूछेगा, डायरेक्ट याद रखना है, बनाना नहीं है। तो 8 गो तो एकरा में होइए गया, ये बुझाइए रहा है। लेकिन देखिए एगो एक्स्ट्रा बना यहाँ 9, एगो इहो बनेगा 10। ये गिनाया है 8 गो में? नहीं। एगो इहो बनेगा ना 11। 8 के बाद 9 10 11, हाई देखो 12 13
14, 14 के बाद एन्ने आ जाओ 15, 16, 17, 18। आंसर है 18, लेकिन बोर्ड वाला बैल सब दिया है 14 गो। तो ये बैल है, हम लोग बैल थोड़ो हैं। हम लोगों का आंसर कै गो है 18 गो, ये दिया कै गो है 14 गो। तो आंसर 14 मारेंगे, लेकिन होगा कै गो 18 गो। ठीक है, आइए अगले सवाल पर। 18 नंबर देखिए। कहा कथन में यदि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उन्हें निजी स्कूलों में दाखिला दिलाएं। निजी माने प्राइवेट स्कूल में। यदि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उन्हें निजी स्कूलों में दाखिला दिलाएं। धारणा नंबर 1 में कह रहा है, धारणा नंबर 1 में कह रहा है कि केवल निजी स्कूल अच्छे शिक्षा प्रदान करते हैं। गलती, केवल लग गया इसलिए गलती। केवल निजी स्कूल में अच्छा शिक्षा प्रदान नहीं किया जाता है। कहीं कहीं सरकारी स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होता है, 1-2 मास्टर ईमानदार होता है, सब देहचोर नहीं होता है। कोनो मास्टर बढ़िया होता है तो पढ़ाई बढ़िया होने लगता है। दूसरा में कहा कि भारी फीस का भुगतान निजी स्कूलों में प्रदान किए जाने वाले शिक्षण के लिए उपयुक्त है। इसकी भी कोई चर्चा नहीं है। भारी फीस हल्का फीस का बात नहीं है। आंसर होगा कौन सा? न तो धारणा 1, न ही 2 निहित है। बोलो, कोई तकलीफ नहीं है। आगे चलें। कह रहा है बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं, बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं। धारणा नंबर 1 में कहा कि जैविक खेती करना आसान होता है। अच्छा ये बताइए, अगर आसान नहीं होता, टफ होता, तो लोग जैविक खेती करता? अब आप यो कहिएगा कि सर आसान और हार्ड का तो बात नहीं कहा, लेकिन है ये पूर्वधारणा। तो पूर्वधारणा का मतलब होता है क्यों। अगर बहुत से किसान जैविक खेती कर रहे हैं तो इसके कुछ कारण होंगे। तो कारण एगो ये हो सकता है कि आसान होता होगा, एगो कारण इहो होता होगा कि किफ़ायती होता होगा, एगो कारण इहो होता होगा कि उपज ज़्यादा होता होगा, तब ना लोग जैविक खेती कर रहे हैं। तो पहला को हम लोग पूर्वधारणा के हिसाब से सही करेंगे। दूसरा में कहा जैविक खेती किसानों के लिए अधिक लाभप्रद है। अच्छा घाटा वाला काम रहता तो करता नहीं किसान, तो यहाँ पे ये भी सही करेंगे, पूर्वधारणा है। तो यहाँ पे आंसर होगा न तो 1 न ही 2, सॉरी, अरे या तो 1 या 2 निहित है। ऑप्शन नंबर सी। हाँ दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हालो हालो हालो, के फोन कर रहा है? चेला पटना क्या कह रहा है? सब बच्चा परेशान है। हेलो, प्रणाम। किसका लिस्टवा में? लिस्टवा में नाम है ना? तो ग्रेड 3 वाला आ गया ना? तो नाम है, तब कुछ पता करना है। डिटेल्स देगा, उसका भी रिजल्ट दिया है। ठीक, चलो 19 के बाद आइए 20 नंबर पर। 20 नंबर सवाल को देखिएगा। हाँ टेक्नीशियन का वही कह रहा है कि कितना नंबर है, किस पोस्ट पे हुआ है, ये नहीं पता चल रहा है। तो देगा डिटेल्स, कुछ क्लियर करेगा आगे, अभी रिजल्ट देवे क्या। सभी छड़ियाँ हथौड़ा है। सभी छड़ियाँ, जितना छड़ियाँ हैं सारा का सारा क्या है? सभी छड़ियाँ हथौड़ा है। बोलो सही है। आगे कहा कोई हथौड़ा ड्रेस नहीं। सुनो, काहे चिल्ला रहा है? ड्रेस नहीं है, ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ ड्रेस दरवाजा है, दरवाजा है, दरवाजा है, और सभी दरवाजा खाट है। बनाए हैं जी? सवाल बनाए हैं कि ना? बनाए हैं ना? पहला में कहा कुछ खाट हथौड़ा है, सही कि गलती? अच्छा बताइए, खाट यहाँ है, हथौड़ा यहाँ है, इसका रिलेशन है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर नहीं है, पहला गलती। दूसरा कहा कोई खाट हथौड़ा नहीं है, कहा कि कोई खाट हथौड़ा नहीं है, इहो गलते है। देखिए जो खाट ड्रेस में जाएगा उसी का रिलेशन हथौड़ा के साथ नहीं होगा, काहे कि हथौड़ा का रिलेशन ड्रेस से और ड्रेस का रिलेशन हथौड़ा से नहीं है। जो खाट ड्रेस में घुसल है, कितना घुसल है? आधा।
कुछ वही ड्रेस का और वही खाट का हथौड़ा से रिलेशन नहीं होगा, लेकिन जो इनने बच्चल है इसका हथौड़ा से रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे इहो गलत है, लेकिन ये दोनों में आइदर और का कंडीशन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों गलत भी है। और तीसरा में कहा कि कुछ ड्रेस छड़ियाँ हैं, तो सही है, कहा कि कुछ ड्रेस छड़ियाँ हैं, कहाँ से ड्रेस छड़ी हो जाएगा, ये गलत ना है जी। तो आंसर होगा या तो एक या दो, डी ना, केवल या तो एक या दो अनुसरण करता है। कहो कोई दिक्कत? सेवा समाप्त, मिलते हैं कल।